जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में। जैसे प्री होता है, तो प्री में कितने एग्जाम होते हैं? ठीक है, प्री में 2 एग्जाम होते हैं, जीएस1, सीसेट। ठीक है, मेंस में कितने एग्जाम लिखने होते हैं, कितने नंबर के होते हैं? ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। प्री एग्जाम होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, याद रखना। यूपीएससी का प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें जीएस1 होता है। ठीक है, 200 नंबर का। कितने? 200 नंबर का, 2 घंटे के लिए, ये याद रखना। जिसमें जीएस1 में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है। ठीक है, और इन्वायरमेंट होती है, और साइंस टेक्नोलॉजी होती है, ये याद रखना जीएस में। और करंट भी होती है, ये ठीक है। सेकंड प्री में ही मॉर्निंग शिफ्ट में जीएस होता है, और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 2 होता है। पेपर 1 जीएस का होता है, पेपर 2 होता है सीसेट का। ठीक है, सीसेट की फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, याद रखना। सीसेट ये सेकंड शिफ्ट में होता है। ठीक है, उसी दिन, प्री के दिन। तो वो भी 200 नंबर का होता है, और 2 घंटे के लिए होता है। लेकिन ये क्वालिफाई नेचर का होता है, दोनों पेपर क्वालिफाई नेचर के होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें से 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में से आपको 27 क्वेश्चन सही करना होता है, जब जाके आप ये पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। यानी 33%, 0.33%, या 33% के आस पास इसे क्वालिफाई करना पड़ता है। 33%, 80 में से 33। ठीक है, उसका सीसेट में जब आप जाके मेंस बैठ पाते हो, अगर प्री में ये दोनों पेपर पास कर लेते हो, जीएस का और सीसेट का, उसके बाद आप मेंस लिख पाओगे। ठीक है, ये याद रखना। ये नो इसमें क्या है, मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता है। जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें ये प्री का कोई भी काउंट नहीं होता है, याद रखना। मेंस में ये रिटर्न एग्जाम होता है, मेंस, याद रखना। मेंस एग्जाम रिटर्न एग्जाम होता है यूपीएससी के। इसमें 9 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9। 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर लिखना होता है। पेपर 1 में ऐसे का होता है, यानी निबंध लिखने होते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 250 नंबर का होता है। पेपर 2 होता है, वो होता है जीएस1, जो भी 250 नंबर का होता है। जीएस1 में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, पेपर 2 होता है, तो पेपर 3 होता है जीएस2। पेपर 3 में जीएस2 होता है, जो भी 250 नंबर के होते हैं। इसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। पेपर 4 होता है, उसमें जीएस3 होता है। पेपर 4 में जीएस3 होता है, ये भी 250 नंबर के होते हैं। लगभग पूरे पेपर 250 नंबर के होते हैं, ऑप्शनल को छोड़ के। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, याद रखना। और जीएस4 होता है, जो एथिक्स का होता है, 250 नंबर का एथिक्स का होता है, याद रखना। पेपर 5 होता है। पेपर 6, पेपर 7 होते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, याद रखना। ये 250 नंबर के होते हैं, कौन टोटल मिला के 500 नंबर का पेपर होता है, याद रखना। कितने? 500 नंबर का पेपर होता है। अब पेपर 8 होता है इंग्लिश का, जो 300 नंबर का होता है। ठीक है, 300 नंबर। और पेपर 9 होता है इंडियन लैंग्वेज, जिसे इंडियन लैंग्वेज बहुत सारी आ जाती है, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी आ जाती है, और हिंदी, ये पेपर लैंग्वेज होता है। तो ये भी 300 नंबर का होता है, ये भी क्वालिफाई नेचर के होते हैं, याद रखना, दोनों पेपर। और लास्ट इंटरव्यू होता है ना, वो होता है लास्ट पर्सनालिटी टेस्ट, वो होता है 275 का, याद रखना। कितने? 275 का। और 275 के बाद, इंटरव्यू के बाद, आपको पता है फाइनल लिस्ट आ जाती है, और आप यूपीएससी के लिए सिलेक्टेड हो जाते हो। और यूपीएससी सेलेक्टेड होने के बाद आपको लवासना बुलाया जाता है, और आपकी लवासना में ट्रेनिंग होती है। ये इसका सिलेबस है, पेपर पैटर्न। और प्रत्येक जीएस1 में, जीएस2 में, जीएस1 में, 4 में, 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। आप कमेंट जरूर करना और बताना कि किस किस का सब्जेक्ट समझाना है और कौन कौन से समझाना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।